तो यारो कैसे हो? उम्मीद है बढ़िया होगे। मैं हूं सस्ता नर्ड और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना अगर ऐसी और एपिसोड एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखनी है, वो भी हिंदी में। और हाँ यार, मैंने नीचे अपना इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया है, तो जाओ जाके मुझे वहाँ पे फॉलो करो। तुम मुझसे वहाँ पे पर्सनल कम्युनिकेट भी कर सकते हो। अब फटाफट बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में विभूषण कहीं जा रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि अगर उसे रास्ता दिखाने वाला कोई साथ होता तो ज़्यादा अच्छा होता। तभी उसे वहाँ पर तीर चलाने की आवाज़ आती है और जब वो वहाँ पे जाके देखता है तो वहाँ एक तीरंदाज खड़ा होता है जिसका नाम होता है वैन निंग। उसकी तीरंदाजी देखने के बाद विभूषण एकदम से झाड़ियों से बाहर निकलता है और वैन निंग घबरा के विभूषण के ऊपर ही एक तीर चला देता है, पर विभूषण उसे पकड़ लेता है। फिर विभूषण उसके पास आके उससे बातें करने की कोशिश करता है और वो उससे बोलता है कि वैन क्लैन के एक नौजवान से मिलकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मैंने तुम्हारे जितना अच्छा तीरंदाज पूरे वैन क्लैन में नहीं देखा। तभी वैन निंग घबराकर एक चट्टान के पीछे जाके छुप जाता है, जिसपे विभूषण खुद ही से बोलता है कि अगर कोई मुझे रास्ता बता देता तीरंदाजी के मैदान तक का तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता। तभी वैन निंग अपना हाथ का इशारा करते हुए उसे रास्ता बताता है और फिर वो बाहर आता है। फिर दोनों एक दूसरे को अपना इंट्रो देते हैं और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर एक ग्राउंड दिखाया जाता है जहाँ पर एक स्टेज होता है और वहाँ पर तरह तरह की चीज़ें होती हैं। वहीं पे सारे क्लैन के लोग आपस में मिलजुल के बातें कर रहे होते हैं कंपटीशन से पहले। तभी विभूषण की नज़र वहाँ पर एक बहुत बड़े से नगाड़े पे पड़ती है जो कि कुआंगजी राक्षस की खाल से बना होता है। तभी विभूषण के और दोस्त भी वहाँ पर होते हैं और वो उस नगाड़े को बहुत ज़्यादा आश्चर्य से देख रहे होते हैं, जिसपे जो जियांग चैंग होता है उनसे बोलता है वैन क्लैन के फाउंडर ने सच में इस राक्षस को मारा था, ये तो सिर्फ कहानियाँ और ये सारी की सारी कहानियाँ वैन क्लैन के अलावा किसी और को पता भी नहीं है। और वैसे भी ये जिस राक्षस की खाल से बना है वो राक्षस बहुत ही सदियों पहले होता था, तो क्लैन के फाउंडर ने उसको मारा था। इस बात में कितनी सच्चाई और कितना झूठ है किसी को क्या ही पता। तभी पीछे लांछन अपने तीर कमान को संभाल रहा होता है। तभी विभूषण की उस पर नज़र पड़ती है और विभूषण उसको बुलाता है, पर जो लांछन होता है उससे भाव नहीं देता। तभी विभूषण उससे मजाक करते हुए बोलता है कि तुम्हारा हेडबैंड ख़राब है। जिसके बाद जो लांछन होता है अपना हेडबैंड चेक करता है और फिर जो विभूषण होता है इस बात को देख के बहुत ज़्यादा हंसने लगता है और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर सारे के सारे क्लैन लीडर्स को बुलाया जाता है उनकी स्पेशल गेस्ट वाली बैठने की जगह पे। तभी जो नाई क्लैन का लीडर मैंग जियो होता है वो बहुत ज़्यादा भड़क जाता है, क्योंकि वैन क्लैन वालों ने अपने क्लैन लीडर की जगह को ऊपर की तरफ रखा होता है, बाकी सारे के सारे क्लैन लीडर्स की जगह को नीचे की तरफ, जबकि सारे के सारे क्लैन लीडर्स की सीट्स को एक ही जगह पे होना चाहिए था, एक समान। जिसपे जो लान क्लैन का लीडर होता है उसे समझाते हुए बोलता है कि उनकी इस समय ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और उन लोगों ने अभी हाल ही में बीजिंग में जो बवाल काटा था उसके बाद तो उनकी ताकत और भी ज़्यादा बढ़ गई है, तो उनका घमंडी होना स्वाभाविक है। ये बात सुन के मैंग जी और भी ज़्यादा भड़क जाता है, पर जो लान क्लैन का लीडर होता है उसको उसके क्लैन के लोगों के बारे में याद दिलाता है और फिर जो जिन क्लैन का लीडर होता है वो भी उसको साथ में आके बैठने को बोलता है। फिर वहाँ पे जियांग क्लैन का लीडर जियांग फुंग में आता है और उनसे बोलता है कि मुझे ये जानने की ज़्यादा जिज्ञासा है कि आखिर ये हम लोग के बराबरी में किसे बैठाएंगे। फिर वहाँ पर वैन क्लैन के लीडर का बच्चा वैन चो आता है और फिर वो आके उनके सामने घमंड से बैठ जाता है। ये देख के जियांग चैंग और विभूषण दोनों बहुत ही ज़्यादा भड़क जाते हैं। फिर वहाँ पर वैन क्लैन का लीडर वैन रोहान आता है। उसके वहाँ बैठने के बाद वैन क्लैन के सारे लोग उसके सम्मान में एक बड़ी सी प्रतिज्ञा लेते हैं और फिर उसके बाद कंपटीशन के एरिना का रास्ता खोल दिया जाता है, जहाँ पर टोटल 1000 टारगेट होते हैं और उसमें से 100 फेरल भूत होते हैं। जिस क्लैन के जिस शख्स ने जितने टारगेट मारे वो जीत जाएगा और अगर किसी ने एक भी तीर गलत चला दिया तो उसको कंपटीशन से बाहर निकाल दिया जाएगा। और फिर उसके बाद कंपटीशन की शुरुआत होती है। पर सब लोगों के एरिना में जाने से पहले वैन चो की नज़र वैन निंग पे पड़ती है और वो वैन निंग को बाहर निकालने के लिए बोलता है, क्योंकि जो वैन निंग होता है वो बहुत ही दूर के रिश्ते से वैन क्लैन का एक मेंबर लग रहा होता है और वो उसकी तीरंदाजी का भी वहाँ पर मजाक उड़ाता है, जिसपे जो विभूषण होता है उसका पक्ष लेते हुए सबको बताता है कि उसकी तीरंदाजी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जिसपे जो वैन चो होता है वैन निंग को एक तीर कमान पकड़ाने को बोलता है और बोलता है कि सब लोगों के सामने हमें तीर चला के दिखाओ। जिसपे जो वैन निंग होता है बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है, उसके हाथ काँप रहे होते हैं और फिर जब वो तीर चलाता है उसका निशाना चूक जाता है। इस पे जो वैन चो होता है उसे बाहर निकलवा देता है और फिर वो विभूषण से उसकी तीरंदाजी के बारे में पूछता है। इस पे विभूषण उसे बताता है कि उसकी तीरंदाजी इतनी अच्छी है कि उसने युंगमिंग में पीजेंट्स का शिकार किया था। जिस पे वैन चो युंगमिंग का मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि हमारे यहाँ के भूत तुम्हारे वहाँ के पीजेंट जैसे नहीं हैं, यहाँ पर तुम उनको नहीं मार पाओगे। और फिर उसके बाद सारे के सारे लोग एरिना में जाने को बुलाया जाता है और फिर सब लोग एरिना की ओर बढ़ने लगते हैं और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर विभूषण का ग्रुप वहाँ अंदर जाके पहाड़ियों के पास जाता है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा डरावना माहौल होता है, हर तरफ काले बादल से छाए होते हैं।
फिर जियांग चैंग पूरे ग्रुप को 2 हिस्सों में बांटने के लिए बोलता है और फिर जो जियांग चैंग और वी wuxian होते हैं एक तरफ जाने लगते हैं। यहाँ पर वो एक सुरंग सी जगह के जब पार पहुँचते हैं तब उनके सामने बहुत सारे फेरल भूत होते हैं। वो भूत उनको देख के पहले तो खुश होते हैं और फिर उनके ऊपर हमला कर देते हैं। फिर जो जियांग चैंग होता है उसको एक भूत खाने ही जा रहा होता है, तभी वी wuxian उसे मार देता है। फिर वी wuxian वहाँ के बाकी सारे भूतों को भी मार देता है। इधर हम लोग को बाहर का दिखाया जाता है जहाँ पर आसमान में उन भूतों के मरने के बाद जियांग क्लैन का सिंबल बन के आ जाता है पटाखों के द्वारा। और फिर जो जिन क्लैन का लीडर होता है वो जियांग फुंगमे को कांग्रेचुलेशन बोलता है और बोलता है कि लगता है इस साल कॉम्पिटिशन भी आप ही लोग जीतोगे। इस पर जियांग चैंग बोलता है कि अभी कॉम्पिटिशन खत्म होने तक हम लोग को विजेता का पता तो नहीं चलने वाला। तभी वहाँ पर दूसरे क्लैन के सिग्नल भी आने लगते हैं। इस पे जो वैन क्लैन का वैन चो होता है वो बहुत ज़्यादा भड़क जाता है। फिर अचानक से उनका एक सिग्नल आता है और फिर उसके बाद दोबारा से सारे क्लैंस के सिग्नल आते हैं और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर वैन चो भड़कते हुए अपने बाप से क्लैन लीडर रोहान से कंपटीशन में घुसने की परमिशन मांगता है। इधर फेरल भूत होते हैं वो भाग रहे होते हैं और नीचे से वी wuxian उनका पीछा कर रहा होता है। इस पे वी wuxian तीर चला के एक फेरल भूत को मार देता है और दूसरे को जमीन पे नीचे गिरा लेता है। पर जैसे ही वी wuxian उसे मारने जाता है कि पीछे से एक तीर आता है और उसको मार देता है। फिर वी wuxian भड़क कर पीछे देखता है तो वहाँ पर वैन चो खड़ा होता है। फिर वैन चो उसे धमकाता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही यहाँ पर भागते भागते भूतों को नहीं मारने दूंगा। फिर बहुत सारे लोग भागते हुए दिखाए जाते हैं जो कि भूतों का पीछा कर रहे होते हैं। तभी वैन चो आता है और वहाँ पर उनको भी मार देता है। फिर वहाँ पर एक भूत बचता है और वैन चो जैसे ही उसको मारने जा रहा होता है उस भूत को कोई और मार देता है। इस पे जो वैन चो होता है बहुत ज़्यादा भड़क जाता है और 3 तीर एक साथ निकाल लेता है। तभी वी wuxian उसे याद दिलाता है एक तीर भी गलत चलाने वाला जो व्यक्ति होगा उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा इस वाले नियम के बारे में। इस पे वैन चो भड़कते हुए बोलता है कि मैं ही नियम हूँ। फिर वहीं पे खड़ा एक लड़का उनसे बोलता है कि ये पागल हो चुका है। ये बात सुन के वैन चो बहुत ज़्यादा भड़क जाता है और तीनों के तीरों तीर उसी के ऊपर चला देता है। तभी वहाँ पर लांछान आता है और लांछान एक तीर चलाता है जो कि उसके 3 तीरों के बीच में जो तीर होता है उसको फाड़ देता है और वो दोनों के दोनों टुकड़े बगल वाले दोनों तीरों को वहीं पे गिरा देते हैं। और फिर लांछान का तीर उड़ता हुआ जाता है वी wuxian की तरफ से होते हुए पीछे एक भूत होता है जाके उसको मार देता है। फिर लांछान भी वहीं पे खड़ा हो जाता है। वैन चो ये देख के बहुत ज़्यादा भड़क जाता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर लांछान भी वहाँ से जाने लगता है। तभी वी wuxian लांछान से बोलता है कि बहुत ही अच्छा निशाना था, पर लांछान होता है ध्यान नहीं देता और वो जाता रहता है। फिर वी wuxian उससे बोलता है कि तुम्हारे माथे के रिब्बन पे कुछ है। लांछान को लगता है कि वो इस बार भी मजाक कर रहा है और लांछान बस आगे बढ़ता रहता है। तभी वी wuxian दौड़ता हुआ जाता है और बोलता है रुको मैं इसे ठीक कर देता हूँ। और इतना कहने के साथ ही लांछान उसका हेडबैंड निकाल लेता है। माथे का रिब्बन निकलने के बाद लांछान बहुत ही ज़्यादा भड़क जाता है और वी wuxian भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। फिर लांछान रिब्बन लेके वहाँ से चला जाता है और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। तो लांछान ने यहाँ पर इतना गुस्सा इसलिए किया था क्योंकि लान क्लैन की परंपरा के हिसाब से माथे का रिब्बन सिर्फ कोई बहुत ही करीबी व्यक्ति निकाल सकता है, जैसे कोई परिवार का शख्स या फिर कोई और बहुत ही खास व्यक्ति हो, वही माथे का रिब्बन निकाल सकता है। फिर अगले सीन में सब लोग कंपटीशन खत्म होने के बाद बाहर आ जाते हैं और वी wuxian को कंपटीशन खत्म होने के बाद पता चलता है कि लांछान ने कंपटीशन से बहुत पहले बाहर आ गया था, उसने कंपटीशन छोड़ दिया था। इस पे जियांग चैंग वी wuxian को दोषी ठहराता है। फिर रिजल्ट्स बताए जाते हैं जहाँ पर फर्स्ट प्लेस पे जियांग क्लैन का वी wuxian, सेकंड प्लेस पे लान क्लैन का लान हुआन, थर्ड प्लेस पे जिन क्लैन का जिनजी जुआन और फोर्थ प्लेस पे लान क्लैन का लांछान। जिसने कंपटीशन जल्दी छोड़ दिया था उसके बाद भी फोर्थ आ गया। फिर वी wuxian का एक दोस्त बोलता है कि कंपटीशन वैन क्लैन ने करवाया था और उसके बाद भी वो फोर्थ ही नहीं आ पाए, ये कितनी शर्म की बात है। ये सुन के जियांग चैंग उसको मुंह बंद रखने का इशारा करता है। फिर हमें वैन चो दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा भड़क रहा होता है और जो वैन क्लैन का लीडर होता है वैन रोहान वो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था और फिर वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। इस पे जिन क्लैन का लीडर होता है बोलता है कि वैन रूहान बहुत ज़्यादा भड़का हुआ था, उसे ज़रूर बहुत ज़्यादा बुरा लगा होगा। जियांग क्लैन का लीडर जियांग फुंगमे बोलता है कि हमारे आने वाली पीढ़ी काबिल है, ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि अब उन्हीं लोगों को भविष्य में क्लैंस का बोझ अपने कंधों पे उठाना है। और फिर उसके बाद एपिसोड ख़त्म हो जाता है। खैर तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को ज़रूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर करो यार, मदद करो थोड़ा व्यूज़ बढ़वाने में। और हाँ यार, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना और राइट वाली विंडो पे टैप करो अगर इस सीरीज़ की पूरी प्लेलिस्ट देखनी है और लेफ्ट वाली विंडो पे टैप करो अगर अगला एपिसोड देखना है। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।